आप सभी के साथ मैं हर्षा शर्मा। न्यूज़ 18 के नवरात्र स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का आखिरी दिन नवरात्रि दुर्गा नवमी होती है। नवरात्रि की नवमी तिथि को मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करने से भक्तों को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि नवरात्रि के अन्य दिनों के बराबर पुण्य लाभ केवल महानवमी के दिन व्रत रखने से मिलता है। तो व्रत कैसे रखें, क्या करें, क्या नहीं करें, कौन सा भोग लगाएं, कौन सा मंत्र जाप करें, इसके बारे में ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर नीति एस से समझते हैं। नीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज नवरात्रि का समापन होने वाला है, किस तरीके का विधि विधान फॉलो करें? नवरात्रि का अंतिम दिन, जो ये 9 दिनों से हम उत्सव बना रहे हैं, उसका आज अंतिम घड़ी आ चुकी है, यानी कि रामनवमी की तिथि आ चुकी है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ उनकी आरती और मंत्र जाप करा जाता है और वहीं पूजा पूर्ण सफल मानी जाती है, क्योंकि 9 अंक को अगर समझें तो ये संपूर्ण अंक है, ये कंप्लीट करता है अंकों की पूरी श्रेणी को। यही अंक आपको पूर्ण सफलता भी प्रदान करता है। इस पूजा का पूर्ण रूप भी आपको इसी दिन पूजा से मिलता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन आरती और मंत्र जाप करने से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्ति की सभी मुरादें भगवान माता रानी इस रूप में पूरा करती हैं। हिंदी मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से आपको मुक्ति देती हैं। यही कारण है कि मनुष्य ही नहीं, देवता भी सिद्धियों को प्राप्ति करने के लिए देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी माता की पूजा करते हुए देखे जाते हैं। चलिए नीति जी, दर्शकों को मां सिद्धिदात्री की कथा बताइए। साथ ही जैसे कि हमने पहले बताया कि केवल आज का व्रत रखने से पूरी इसके कहते हैं ना कि इस पूरे व्रत की आपको सफल रहता है ये पूरा व्रत। तो क्या जो लोग पूरे व्रत रखते हैं और ये एक व्रत, ये इक्विवेलेंट कैसे है? जैसे कि मैंने बताया, नवरात्रि के आखिरी दिन 9वें दिन एक पूर्णता का भाव होता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा स्वयं भगवान शिव ने भी की थी। जो संपूर्ण पुरुष थे, उन्होंने भी माता की आराधना करके उनको संपूर्ण सिद्धियां, जो 8 सिद्धियों का हम उनसे प्राप्त करते हैं, वो माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही होता है। इनका उल्लेख देवी पुराण में आपको मिलता है। माँ सिद्धिदात्री काफ़ी कृपालु हैं और ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों को प्रदान करती हैं। यही कारण है कि जीव ही नहीं बल्कि गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी माँ की आराधना करते हैं। कहते हैं भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कृपा से ये तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से भगवान शिव को अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पूजा का जो विधि विधान है वो क्या है? साथ ही हमने आपसे एक सवाल किया था कि एक ये इकलौता व्रत और साथ ही 9 व्रत, ये इक्विवेलेंट कैसे हैं? माता के अगर इस रूप को समझने का हम प्रयास करें तो ये संपूर्ण सिद्धियों की दाती हैं। यानी कि हमने जो 8 दिन जो सिद्धियां प्राप्त करी हैं, वो सब की सब इसी एक दिन चार्ज हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। उसका आप पूजा जब करते हैं तो आपको एक साथ ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आप किसी भी कारण से अगर इन 8 दिन पूजा नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, तो केवल एक नवमी की तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री के, जैसे कि उनका नाम ही अपने आप में परिभाषित करता है कि सिद्धियों की दात्री हैं, सिद्धियों को देने वाली हैं, तो संपूर्ण सिद्धियों को आप इनकी पूजा से प्राप्त कर सकते हैं। और पूजा का विधि विधान? इस दिन आपको सूर्योदय से पहले, सबसे पहले तो आपको स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। फिर विशेष हवन का भी प्रयोजन इस दिन करना चाहिए। इस दिन माता सिद्धिदात्री के साथ बाकी जितने भी माँ के स्वरूप हैं, जो नवदुर्गा के सारे स्वरूप हैं, उसकी पूजा भी इसी दिन की जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको सर्वप्रथम जो हम भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, उनसे आपको पूजन का आरंभ करना चाहिए। फिर देवियों के सभी स्वरूपों को प्रणाम करके उसके बाद माता सिद्धिदात्री को आप नमन करके उनका आह्वान करें। माता को तिलक लगाएं, फल फूल और मिष्ठान अर्पित करें। सभी देवी देवताओं के नाम से आप माता को आहुति भी अवश्य दें। इसके बाद ब्राह्मणों को भी आपको दान देना चाहिए, क्योंकि ये 9 दिनों की जो आपकी पूजा है वो कहीं ना कहीं आज ही के दिन
समापन की ओर जाती है। इस दिन कंजकों को, कन्याओं का पूजन किया जाता है। कम से कम 9 कन्याओं को आपको पूजन करना अनिवार्य है। उनको आप भोग दें, उनको आप गिफ्ट्स दें, आप माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए नीति जी, माँ सिद्धिदात्री का मंत्र क्या है और उनके ग्रह क्या है, साथ ही उनका सबसे प्रिय रंग क्या है? माता को जिस मंत्र से आपको अपने घर बुलाना है, उनको आह्वान करना है, उनको प्रसन्न करना है, वो मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप माँ को जाप करें, माँ का आह्वान करें। माँ सिद्धिदात्री को जो ग्रह उनको डिनोट करता है, जो उनसे संबंध रखता है, वो है केतु। केतु ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष का ग्रह माना जाता है। जिस प्रकार जीवन के 4 स्तंभ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि सबसे पहले आप अपने धर्म से एसोसिएट होते हैं। उस धर्म के बाद आप काम करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपने डिजायर्स की पूर्ति करते हैं। उसके बाद आप अर्थ का संग्रह करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी जीव को खुशी नहीं मिलती है, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। उसके लिए आपको आध्यात्मिक रूप से मोक्ष की तरफ जाना पड़ता है। जब आपके जीवन में सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तब आप मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। यानी कि सिद्धिदात्री माता की पूजा के उपरांत आपको सारी सिद्धियों का अनुभव हो जाता है और आपके जो जीवन में ज्ञान का प्रकाश जाग जाता है कि मोक्ष का जो ग्रह है वो केतु इस समय एक्टिव हो जाता है, यानी कि आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो शुभ रंग माता को प्रसन्न करता है वो है बैंगनी रंग। तो नीति जी, माता का नवदुर्गा आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद में जो औषधि माता सिद्धिदात्री के लिए जानी जाती है वो है शतावरी। दुर्गा का जो नवा रूप है सिद्धिदात्री, इसे नारायणी शतावरी भी कहते हैं। यह बल और बुद्धि और विवेक को जागृत करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अच्छा नीति जी, जैसे कंजकों का दिन होता है, 9 कन्याएं पूछते हैं, कन्याओं को हलवे का, चने का और पूड़ी का भोग लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? नवदुर्गा जैसे कि शक्ति का रूप है, माता का रूप है। और जैसे कि आप इस चीज़ को समझिए, जो हमारी 3 देवियाँ हुई हैं, 3 शक्तियाँ हुई हैं, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, उन्हों के ही प्रतिरूप हम अपने जीवन में जितने भी संसाधन हैं उसको हम प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर रूप के 3 रूप इस नवरात्रों में हम नवदेवी के रूप में पूजा करते हैं। इसीलिए हम नव कन्याओं का पूजन करते हैं। नव कन्याओं के पूजन से हम सारी ही शक्तियों के जो आशीर्वाद है उसको प्राप्त करते हैं। माता को भोग अति प्रिय है। भोग जिस प्रकार हमको जीवन में यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता है, इसलिए उस शक्ति को भी भोजन की आवश्यकता है। तो पूरी, छोले और हलवा माँ को अति प्रिय हैं। आप जब उनका भोग लगा के कन्याओं की पूजा करते हैं तो माता का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। चलिए शुक्रिया डॉक्टर नीति एस शर्मा, हमारे दर्शकों को पूजा के विधि विधान बताने के लिए, साथ ही तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ।